कहानी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। फिर रात को जब जूलियट अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं कि वह काफी परेशान है और किसी चीज के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही। दरअसल हाल ही में ही जूलियट का ब्रेकअप हुआ है जिस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी है। फिर अगली सुबह जूलियट एक रेंटल अपार्टमेंट देखने आती है लेकिन वो अपार्टमेंट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद उसे एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है तो जूलियट उसे देखने के लिए उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात उस घर के मालिक मैक्स से होती है। मैक्स उसे वह अपार्टमेंट दिखाता है और जूलियट को वह बहुत पसंद भी आता है, पर वह अपार्टमेंट बहुत बड़ा था तो जूलियट को लगता है कि शायद उसका रेंट भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे इसका रेंट बहुत कम बताता है। जूलियट जब उससे इसकी वजह पूछती है तो मैक्स बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन गुजरती है जिस वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस होती है और इस वजह से उसने अपार्टमेंट का रेंट कम रखा है। पर जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो उस अपार्टमेंट को रेंट करके वहां पर शिफ्ट होने लगती है। इसी दौरान वहां पर उसकी मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है जिनसे बातें करते वक्त जूलियट को उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। फिर एक रात जब जूलियट अपने अपार्टमेंट में सो रही थी तभी वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है, पर जूलियट जब वहां पर उठकर चेक करती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। अब ये सब देखकर जूलियट वापस सोने चली जाती है, पर तभी वहां पर हम किसी की परछाई को देखते हैं जिसका मतलब है कि कोई जूलियट के ऊपर नजर रख रहा है। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे अपने गेट के बाहर एक गिफ्ट मिलता है जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद यह मैक्स ने रखा होगा। इसके बाद जब वो मैक्स को उस गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलने जाती है तो मैक्स बताता है कि यह गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये सुनकर जूलियट उसके ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने जाती है, पर वो ठरकी बुढ़ा तो उसी पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है और उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को कहता है, पर तभी जूलियट कुछ काम का बहाना लगाकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपनी एक फ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहां पर मैक्स भी आ जाता है और वो जूलियट से बातें करने लगता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक वहां पर बातें करते हैं और फिर जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहां पर हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा था। फिर घर पहुंचकर जूलियट के मन में थरक जागने लगती है और वो लपक कर मैक्स को किस करने लगती है, पर तभी मैक्स उसे रोक देता है। अब इससे जूलियट को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वो मैक्स को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने हॉस्पिटल में थी तभी वहां पर उसे मैक्स का कॉल आता है और वह आज रात को उसे डिनर पर इनवाइट करता है। फिर रात को जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे तो जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, जिस पर मैक्स उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे कभी भी इसके लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम इस घर और ग्रैंडफादर की देखभाल में चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब वो वहां से जा रहा था तभी जूलियट के अंदर फिर से थरक जागने लगती है और वो फिर से मैक्स को किस करने लगती है। इसी दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि मैक्स तो जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर गया था तब वहां पर उसने पहली बार जूलियट को देखा और उसे देखते ही जूलियट उसे पसंद आ गई। इसी के साथ उसे ये भी पता चला कि जूलियट अपने लिए एक घर ढूंढ रही है, इसलिए मैक्स ने जानबूझकर जूलियट को अपने घर पर कॉल किया और अपने घर का रेंट भी बहुत कम बताया ताकि वह उसके घर में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात हमने जिस परछाई को जुट के कमरे में देखा वो मैक्स ही था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरह बना रखा था कि वह जब भी चाहे वो छुपकर जूलियट के कमरे में आ जा सकता था और जब से जूलियट यहाँ पर रहने आई है मैक्स हर रात को छुपकर जूलियट के कमरे में आता है और उसे पूरी रात सोता हुआ देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट के पीछे पूरी तरह पागल है। वहीं फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि मैक्स और जूलियट इंटीमेट होने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी जूलियट का मन बदल जाता है और वो मैक्स से कहती है कि वह ये सब नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। फिर जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो वो उसे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जूलियट का पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट में जाता है जहां पर जूलियट कल रात के लिए उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्स उसे इस तरह बर्ताव करता है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही थी तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और उसे छूने लगता है, लेकिन इसी दौरान जूलियट की नींद खुलने लगती है जिसको देखकर मैक्स वहां से चला जाता है। इसके बाद जूलियट उठकर पूरे घर को चेक करती है और इसी दौरान उसे वहां पर एक खाली कमरा मिलता है जिसकी मदद से मैक्स उसके घर में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है तो मैक्स उसे कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, जिसके बाद वो पूरे दिन वहीं पर रुककर उसे ठीक करने लगती है। फिर रात को जब जूलियट अपने घर पर खाना बना रही थी तो मैक्स उसे वहां पर छुपकर देखने लगता है। तभी वहां पर जूलियट की कॉल से उसे पता चलता है कि आज रात को उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक उसके साथ डिनर करने यहाँ पर आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब जूलियट वहां से चली जाती है तो मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर में आ जाता है। इसी दौरान वहां पर जैक भी आ जाता है तो उसे
देखकर मैक्स भागकर जूलियट के क्लोजेट में छुप जाता है। दूसरी तरफ जैक और जूलियट कुछ देर तक बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। उधर मैक्स भी छुपकर उन दोनों के इस कार्यक्रम को देख रहा था और यह सब देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। फिर जैक के वहां से जाने के बाद मैक्स गुस्से में जूलियट की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसको जूलियट पी लेती है। फिर रात को जब जूलियट सो रही थी तभी मैक्स वहां पर आता है और उसे हर जगह पर छूने लगता है, पर क्योंकि अब जूलियट बेहोश थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जूलियट काफी लेट उठती है, जिस वजह से वह हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत लेट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में जूलियट अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रही थी तभी हमें पता चलता है कि जूलियट पिछले कई दिनों से काम पर लेटा रही है। जूलियट को भी ऐसा लगने लगता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब है, इसलिए वो अगले दिन पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगवा देती है, पर इस बारे में वो मैक्स को कुछ नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स की ओवरडोज देकर मार डालता है, क्योंकि वह अक्सर उसे काफी उल्टा सीधा बोला करते थे। फिर रात को मैक्स जैक और जूलियट को एक साथ डिनर करते हुए देखता है, जिसको देखकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब जैक वापस अपने घर जा रहा था तब मैक्स उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वहीं जूलियट जब घर आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो कंप्यूटर बंद करके वाइन पीने लगती है और यह वही वाइन थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। फिर जब जूलियट उसको पीने के बाद बेहोश हो जाती है तो मैक्स वहां पर आकर उसके साथ सेम प्रोसेस वापस करने लगता है, लेकिन इस बार जूलियट को होश आ जाता है और ये देखकर मैक्स उससे तुरंत बेहोशी का एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके कारण जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। अब उस दवा की वजह से जूलियट अगले दिन फिर से लेट उठती है, जिस वजह से वह जल्दी में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगती है, पर इसी दौरान उसे बेड के नीचे वो इंजेक्टर की कैप मिलती है, जिसको देखकर वह समझ जाती है कि हर रात जरूर उसे कोई बेहोशी के ड्रग्स दे रहा है। इसके बाद हॉस्पिटल जाकर जूलियट अपने खून और यूरिन को टेस्ट करवाती है ताकि वह पता लगा सके कि कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद जूलियट को जैक का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वह आज रात उसके घर डिनर पर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि जूलियट के कमरे में आकर उसकी चीजों को छूने लगता है, पर तभी वहां पर जैक भी आ जाता है और वो उसके घर में आकर मैक्स के उस सीक्रेट दरवाजे को देखने लगता है, पर तभी मैक्स उसके पीछे आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं जिसे अपनी रिपोर्ट्स पढ़कर पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है। अब जूलियट काफी ज्यादा डर जाती है और वह मैक्स को फोन करने की कोशिश करती है ताकि वह उसको घर जाने से रोक सके, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसके बाद जूलियट भागकर अपने घर आती है और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है। तभी उसे भी पता चल जाता है कि उसे हर रात को ड्रग्स देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। अब ये देखकर जुट बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर उससे मिलने मैक्स आ जाता है और वह अपने साथ वाइन की एक बोतल भी लेकर आया था। अब जुट उसके साथ काफी नॉर्मल बातें करती है ताकि उसे शक ना हो कि उसे सारी बातों का पता चल चुका है। इसके बाद जब मैक्स जूलियट को वाइन देता है तो वह कोई बहाना लगाकर उसे पीने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि मैक्स ने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। अब मैक्स को भी शक होने लगता है कि शायद जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो एक ड्रग्स वाला इंजेक्शन लेकर उसे जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है, पर तभी जूलियट एक चाकू निकालती है और उससे वो मैक्स पर अटैक कर देती है। अब वो वहां पर कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं, पर तभी जूलियट उसे किसी तरह से पीछा छुड़वा कर बाथरूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। फिर इसके कुछ देर बाद जब जूलियट आईने में अपनी खूबसूरत शक्ल को निहार रही थी तभी मैक्स वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी जुट उस पर फिर से हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। भागते हुए जुट एक रूम में आती है जहां पर उसे एक पंचिंग मशीन मिलती है। फिर वो उस मशीन को लेकर वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मैक्स उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद मैक्स उसे जान से मारने ही वाला था, पर तभी जूलियट उस पर उस पंचिंग मशीन से हमला कर देती है। इससे मैक्स घायल तो हो जाता है लेकिन ता नहीं। इसके बाद मैक्स फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट किसी तरह उससे बचकर एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहां पर उसे जैक की डेड बॉडी भी मिलती है जिसको मैक्स ने मार दिया था। तभी मैक्स भी वहां पर आ जाता है और जूलियट उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी जूलियट उसे पंचिंग मशीन से बार बार मारती है जिससे मैक्स वहीं पर मर जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।